इस मूवी की स्टार्ट में हम शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी और उनके साथ फीमेल एजेंट को देखते हैं। वो दोनों मेक्सिको के उस प्लेस पर आए होते हैं जहां पर अर्थक्वेक की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था। तभी उनके सामने एक शख्स आ जाता है जिसके अंदर सुपर पावर्स होती हैं। उसी पल उन दोनों एजेंट्स के पीछे से एक बहुत ही बड़ा और काफी डेंजरस जायंट निकलता है जो कि उस प्लेस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और इसी की वजह से ही ये प्लेस भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी क्विंटन अपनी पावर्स का यूज कर उस मॉन्स्टर को रोकने लगता है। इसके बाद ये सीन चेंज हो जाता है और अब दो बच्चों को देखते हैं जो कि न्यूज में ये रिवील कर रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि सभी गायब हुए लोगों को वापस लाने में सुपर हीरोज को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी और कुछ ने तो अपना सैक्रिफाइस भी कर दिया था। वहीं पर हम पीटर पार्कर को देखते हैं जिसने अपना एडवांस स्पाइडरमैन का सूट पहना था जो कि असल में उसे टोनी ने ही दिया होता है। वहां पर पीटर की हेल्प के हैप्पी भी मौजूद होता है जो कि टोनी की डेथ के बाद ज्यादातर टाइम पीटर के साथ ही स्पेंड किया करता था। उसी पल पीटर पार्कर के पास शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी की कॉल आती है, लेकिन पीटर उस कॉल को रिसीव ही नहीं करता है क्योंकि वो स्पाइडरमैन के वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता था ताकि वो कुछ टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से स्पेंड कर सके। और साथ ही पीटर की कॉल न पिक करने की वजह ये भी थी कि उसके बाकी फ्रेंड्स एक ट्रिप में जा रहे थे और पीटर भी उनके साथ जाना चाहता था। इसीलिए वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि इस ट्रिप में कोई भी उसे डिस्टर्ब करे। नेक्स्ट डे हम पीटर को देखते हैं जो कि अपने बाकी दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पर गया होता है। पीटर अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम एमजे के साथ स्पेंड करना चाहता था, इसीलिए उसने इस ट्रिप को चुना था। उसी पल पानी में कुछ हलचल होने लगती है और अगले ही पल वहां से बहुत ही बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर निकलता है जो कि पहले वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा ताकतवर मालूम पड़ रहा था। पीटर उसे देखकर समझ जाता है कि उसे हीरो बनना चाहिए और लोगों की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम अपने साथ ही नहीं लाया होता है। तभी उनकी हेल्प करने वहां पर क्विंटन बैक यानी मिस्टीरियो नाम का शख्स आ जाता है जिसने पहले भी इसी तरह के मॉन्स्टर को रोका। क्विंटन वहां आकर उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है जिस वजह से उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन क्विंटन उस मॉन्स्टर के मुकाबले काफी पावरफुल था जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर पर काफी अटैक करता है और वो उसे खत्म कर देता है। पीटर मिस्टीरियो के काम से काफी इम्प्रेस है। नाइट में जब पीटर पार्कर अपने रूम में होता है तो उससे मिलने वहां पर निक फ्यूरी आ जाते हैं और वो उसे अपने साथ चलने का कहते हैं। वे में निक पीटर को टोनी स्टार्क के ग्लासेस दे देते हैं और वो उससे कहते हैं कि ये टोनी की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट है। बाद में निक और पीटर दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं जहां निक पीटर को मिस्टीरियो से मिलवाते हैं। पीटर पहले ही क्विंटन के काम से इम्प्रेस था, इसी वजह से उनमें जल्द ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। क्विंटन पीटर को बताता है कि वो इस दुनिया का नहीं है बल्कि वो किसी दूसरी अर्थ यानी अर्थ से यहाँ पर आया है इन मॉन्स्टर को खत्म करने, क्योंकि इन मॉन्स्टर्स ने अर्थ को खत्म कर दिया था और अब ये इसी तरह इस अर्थ को भी खत्म करना चाहते हैं। क्विंटन उन्हें बताता है कि इस तरह के 4 मॉन्स्टर हैं जिनमें से 3 को तो मैंने खत्म कर दिया है और अब बस एक ही बाकी है जो कि फायर का मॉन्स्टर है। उसके पास आग की शक्ति है और वो इससे किसी को भी खत्म कर सकता है। निक पीटर को बताते हैं कि हमने उस मॉन्स्टर की लोकेशन का पता लगा लिया है और अब हमें जल्द से जल्द वहां जाकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देना चाहिए, इससे पहले कि वो कहीं और तबाही मचाए। लेकिन पीटर वहां जाने और उनकी हेल्प करने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी स्कूल ट्रिप को बीच में ही छोड़कर वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। नेक्स्ट डे पीटर और उसके दोस्तों को पता लगता है कि किसी ने उनकी ट्रिप में लोकेशन को बदल दिया है, जिस वजह से इन्हें अब पराग के लिए निकलना होगा। पराग असल में वही प्लेस थी जहां पर वो फायर मॉन्स्टर होता है। जब पीटर बस में होता है तो वो उन ग्लासेस को पहन लेता है जो कि निक के जरिए उसे टोनी ने दिए थे। वो ग्लासेस असल में कोई आम ग्लासेस बिल्कुल भी नहीं थे, बल्कि उन चश्मों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसका नाम एडिथ था वो मौजूद होता है। एडिथ असल में टोनी स्टार्क के सभी वेपन्स को कंट्रोल करता था। टोनी के एक इशारे पर एडिथ अर्थ पर मौजूद किसी भी शख्स को कहीं भी खत्म कर सकता था।
होने के बाद अब वो पूरा कंट्रोल पीटर पार्कर के पास आ गया होता है। बाद में ये सब लोग पराग में आ जाते हैं। वहां पर पीटर पार्कर की मुलाकात निक फ्यूरी और क्विंटन से होती है। क्विंटन बाकी सब लोगों को बताता है कि वो वक्त अब बहुत ही नजदीक है जब वो मॉन्स्टर अर्थ के नीचे से बाहर आकर हर जगह तबाही मचाएगा, और साथ ही वो ये भी बताता है कि हम किस तरह से उस मॉन्स्टर को तबाही मचाने से रोक सकते हैं, जिसके बाद में हम उसे खत्म कर सकते हैं। क्विंटन का आइडिया सभी लोगों को काफी पसंद आता है। नाइट में वहां पर फेस्टिवल चल रहा होता है। सभी लोग उस फेस्टिवल को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी उसी पल वहां पर जमीन से आग बाहर आने लगती है और जल्द ही वो आग बहुत ही बड़े और काफी डेंजरस मॉन्स्टर का रूप ले लेती है। वो मॉन्स्टर उन लोगों पर अटैक कर देता है और वो वहां पर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा था। निक फ्यूरी और फीमेल एजेंट भी उस पर काफी अटैक करते हैं, लेकिन इन सबका कोई भी फायदा नहीं होता है। उसी पल उस मॉन्स्टर को रोकने पीटर पार्कर अपने नए शूट के साथ वहां आ जाता है और वो उस मॉन्स्टर को रोकने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था कि पीटर भी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी पीटर की हेल्प करने वहां क्विंटन आ जाता है, जो कि अपनी पावर्स का यूज कर उस मॉन्स्टर को खत्म करने की काफी कोशिश करता है और फाइनली वो उसे खत्म कर देता है। बाद में ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। पीटर काफी सैड था और साथ ही उसे काफी रिग्रेट होता है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से वो मॉन्स्टर लोगों को नुकसान पहुंचा सकता था। लेकिन मिस्टीरियो उसे समझाता है कि वो बहुत ही अच्छा सुपर हीरो है और वो किसी का भी बुरा नहीं चाहेगा। पीटर मिस्टीरियो के अच्छे बर्ताव और उसके अच्छे काम को देखते हुए उसे ग्लासेस का पूरा कंट्रोल दे देता है, क्योंकि उसे ये फील हो रहा था कि शायद उन चश्मों का इस्तेमाल मिस्टीरियो उससे बेहतर तरीके से कर पाएगा। पीटर के जाने के बाद उस प्लेस पर लोग गायब होने लगते हैं, क्योंकि उन्हें होलोग्राम टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। मिस्टीरियो के साथ और भी लोग थे जो कि काफी खुश होते हैं, क्योंकि इन ग्लासेस के जरिए क्विंटन कुछ भी कर सकता था। और यहाँ हमें पता लगता है कि क्विंटन असल में एक आम इंसान था, जो कि पहले टोनी की कंपनी में वर्क किया करता था, लेकिन जब टोनी ने उसे जॉब से निकाल दिया होता है तो तब से उसे टोनी से नफरत हो गई थी। बाद में उसने होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज कर उन मॉन्स्टर्स को बनाया होता है और उसी टेक्नोलॉजी का यूज कर उसने अपने लिए बेहद ही एडवांस शूट बनाया, ताकि वो पब्लिक की नजर में बेहद ही पॉपुलर सुपर हीरो बन जाए। इधर पीटर एमजे के पास जाता है और जब उसे क्विंटन की असलियत के बारे में पता लगता है तो उसे क्विंटन पर काफी गुस्सा आता है, जिस वजह से वो उसे रोकने का डिसाइड करता है। जिसके बाद में पीटर निक के पास जाता है और वो उसे क्विंटन की सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि वो असल में रियल निक नहीं थे, बल्कि क्विंटन ने यहाँ भी होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज कर उसे पकड़ा होता है और वो अब उसे खत्म करने वाला था, क्योंकि पीटर ही उसकी सच्चाई के बारे में जानता था। बाद में मिस्टीरियो उसे होलोग्राम टेक्नोलॉजी की बनाई हुई दुनिया में फंसा देता है, जिसके बाद स्पाइडरमैन मिस्टीरियो पर काफी अटैक करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। बाद में निक फ्यूरी भी वहां आकर क्विंटन पर गन चला देते हैं और वो उससे कहते हैं कि मिस्टीरियो की सच्चाई के बारे में किस किस को मालूम है, क्योंकि हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। पीटर निक को सब कुछ बता देता है, लेकिन यहाँ हमें पता लगता है कि वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि क्विंटन था और वो अब उन लोगों को मारने वाला होता है जो कि उसकी सच्चाई के बारे में जानते थे। बाद में क्विंटन पीटर को ट्रेन के सामने ले आता है, जिससे उसे लगता है कि स्पाइडरमैन मारा गया। इसके बाद में क्विंटन होलोग्राम टेक्नोलॉजी का यूज कर एक बड़े से मॉन्स्टर को क्रिएट करता है, ताकि उस मॉन्स्टर को खत्म करते वक्त वो पीटर के उन दोस्तों को मार सके जिसे उसकी असलियत के बारे में मालूम हो। इधर हम पीटर को देखते हैं जो कि अभी अलाइव था और वो हैप्पी के साथ उस प्लेस की तरफ बढ़ रहा होता है जहां उसके दोस्त मौजूद होते हैं। बाद में स्पाइडरमैन वहां पर आ जाता है और वो उन ड्रोन्स को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर बना था। ये देखकर क्विंटन को काफी गुस्सा आता है और वो उन ड्रोन्स की हेल्प से पीटर को इल्यूजन में फंसा देता है और बाद में वो ड्रोन्स की हेल्प से उस पर अटैक भी करता है, लेकिन स्पाइडरमैन उन ड्रोन्स से खुद को किसी तरह सेव कर लेता है। तभी उसी पल ड्रोन्स की एक गोली मिस्टीरियो को लग जाती है,
जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। बाद में पीटर उन ग्लासेस की हेल्प से सभी ड्रोन्स को रोक देता है। मूवी के लास्ट सीन में हम पीटर को देखते हैं जिसके सामने एक स्क्रीन चल रही थी। उसने मिस्टीरियो का वीडियो ऑन हो जाता है। मिस्टीरियो उस वीडियो में स्पाइडरमैन की पब्लिक के सामने गलत इमेज रखता है और वो लोगों को बताता है कि शहर में हुई तबाही और लोगों की मौत के पीछे स्पाइडरमैन का हाथ है, और साथ ही वो स्पाइडरमैन की असलियत भी लोगों के सामने रख देता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम निक और फीमेल एजेंट को देखते हैं और यहाँ हमें पता लगता है कि वो रियल निक नहीं बल्कि वो दोनों तो स्क्रल्स हैं, जबकि असली निक तो स्पेसशिप में होते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।